दास स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी जीवने मरणे गति अरनाई मोरा जीवने मरणे गति अरनाई मोरा जीवने मरणे गति अरनाई मोरा राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर कालिंदीर फूले केली कदंबे रवाना 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 रतन बेदीरा उप बसवधू जाना रतन बेदीरा ऊपर बसवधू जाना रतन बेदीरा ऊपर बसवधू जाना रतन बेदीरा ऊपर बसवधू जाना राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर अत्यंत आवश्यक है। इस्कॉन कब शुरू हुआ, किसने इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन का पूरा नाम क्या है, इस्कॉन के उद्देश्य क्या है, इस्कॉन के नियम क्या है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 5 मिनट के लिए चर्चा करेंगी हमारी शीला यादव माता जी, जो बलारशा से आई हैं। तो माता जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय जय। शिल प्रभुपाद ने 13 जुलाई सन 1966 को इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में की। इस्कॉन की पहचान है हरे कृष्ण महामंत्र। इस्कॉन का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया के लोग ईश्वर से जुड़ सकें और आध्यात्मिकता का लाभ ले सकें। इस्कॉन के मंदिर लगभग 1000 से ऊपर हैं। पूरे विश्व में भारत में ही 400 के आसपास मंदिर हैं। इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है समाज में आध्यात्मिकता का प्रचार करना। इस्कॉन के जरिए भगवद गीता
भागवतम लाखों करोड़ों शास्त्र वितरित किए जाते हैं। प्रभुपाद ने इस्कॉन के लिए सन 14 बार दुनिया की यात्रा की थी। इस्कॉन के 4 महत्वपूर्ण नियम हैं: मांसाहार वर्जन, अवैध संबंध वर्जन, नशा वर्जन, जुआ वर्जन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो माता जी क्लास का जो प्रवचन है उसका टॉपिक है तुलसी महारानी की कथा। तो हम जानते हैं तुलसी महारानी की पूजा सेवा हम करते रहते हैं, लेकिन तुलसी महारानी के बारे में पूरा डिटेल जानते भी होंगे, लेकिन उतना अच्छे से शायद हम नहीं जानते। फर्स्ट थोड़ा बहुत मैं बताने का प्रयास करूँगी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो सबसे पहले प्रणेति। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनी नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं तुलसी महारानी की कथा। तुलसी गोलोक वृंदावन में तुलसी का क्या स्थान है, पहले ये जानिए कि मतलब तुलसी कौन थी गोलोक में, गोलोक धाम में भगवान के पास। तो वहाँ पर तुलसी महारानी वृंदा नाम के गोपी रहती है। गोपी रहते हैं ना भगवान के पास में, तो ये गोपी रहती है, वृंदा का नाम रहता है। तो वेदव्यास जी ने ऐसा अपने पुराणों में वर्णन किया है कि मंजरी और गोपियाँ ये 2 तरह की सखियाँ होती है राधा रानी की, मंजरी और गोपियाँ। तो इन दोनों का यही काम रहता है कि वो निकुंज के जो गहरे वन होते हैं वहाँ पर जाकर के राधा और कृष्ण की वो नित्य लीला में उनको मदद करती हैं। ये 2 मुख्य उनके काम रहते हैं। अब जो वृंदा तो हम जानते हैं, वृंदा तो नाम उनका पता है हमें, लेकिन वो वृंदा इस धरती पर आई कैसे, अभी ये देखते हैं कि वृंदा का धरती पर अवतरण कैसे होता है और क्यों होता है। तो होता ये है कि गोलोक धाम में वृंदा रहती है, वहाँ पर एक गोप भी रहते हैं, सुदामा नाम के गोप रहते हैं। तो वृंदा क्या करती है, वृंदा गोपी है, सुदामा गोप है, तो वृंदा क्या करती, सुदामा गोप से प्रेम करती है। ठीक है, तो अब गोलोक धाम में ऐसा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वहाँ गोलोक धाम में ऐसा नियम है कि वहाँ पर कोई भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। वहाँ किसी को भी किससे प्रेम करना पड़ेगा, राधा और कृष्ण से। वहाँ राधा और कृष्ण से ही प्रेम करना है, कोई भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता है। तो ये जो वृंदा गोपी थी वो सुदामा गोप के साथ प्रेम करने लगी थी। तो राधा रानी को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम मेरे कृष्ण को छोड़ करके क्यों इधर उधर तुम दूसरे से क्यों प्रेम कर रहे हो। तो राधा रानी श्राप देती है वृंदा गोपी को कि जाओ आप धरती पर जन्म ले लो। तो इस तरह से फिर वृंदा का जन्म यहाँ पर धरती पर होता है। अब वृंदा के जो पति थे वो धरती पर कैसे आए, तो क्या होता है, एक बार इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनको शिव जी के दर्शन करना होता है। तो वो शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन आसान नहीं है ना शिव जी के दर्शन करना। वहाँ शिव जी के जो द्वारपाल गण वगैरह रहते हैं वो सब उनको रोक देते हैं कि अभी आप नहीं जा सकते। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आता है। इंद्र कहता है कि मुझे रोक रहे हैं, मैं इतना बड़ा देवताओं का राजा, मुझे रोक रहे हैं। तो वो इंद्र एकदम प्रहार करने लगा द्वारपालों के ऊपर, उनको मारने लगा। तो उतने में क्या होता है कि शिव जी को पता चल जाती है बात कि मेरे गणों को कोई परेशान कर रहा है। तो शिव जी अब उनको भी गुस्सा आ जाता है, वो तो तमोगुणी है पहले से, तो उनको भी गुस्सा आ जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तीसरा नेत्र ओपन हो जाता है उनका, गुस्से के मारे कि मेरे द्वारपालों को परेशान करने करके। तो अब वो तीसरा नेत्र किसके लिए था, इंद्र के लिए, इंद्र को भस्म करना था। तो इतने में क्या होता है, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति वो आ जाते हैं सामने की, अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, आप इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, आप राजा को ही मार देंगे तो प्रजा का क्या होगा, पूरे देवता कहाँ जाएंगे। तो ऐसा बोल के वो उनको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि शिव जी ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो क्रोध अब निकल चुका है,
मेरी आँख खुल चुकी है, मेरा क्रोध निकल चुका है, अब इसको तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं शिव जी की, उनका जो क्रोध रहता है, तीसरी आँख की जो शक्ति रहती है, वो शक्ति वो समुद्र में फेंक देते हैं, समुद्र में। तो वहाँ पर समुद्र में फेंकने के बाद में वहाँ पर एक पुत्र का, संतान का जन्म होता है समुद्र में से, मतलब उनके क्रोध से, शिव जी के क्रोध से एक संतान का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी उसका नाम रखते हैं जलंधर। तो ये जलंधर ही होता है जो बाद में वृंदा के पति बनते हैं। अब जलंधर नाम क्यों पड़ा? जलंधर मतलब जल से उत्पत्ति हुई है, जल से बने, तो ब्रह्मा जी ने नाम रखा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कुछ और भी बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब ये रोता है ना, जलंधर रोता है, तो इसका रोने से इसका जो पानी है वो मेरे आँख में जाता है। हाँ, इसलिए इसका नाम क्या है? जल के अंदर से हुआ है इसका जन्म, इसलिए जलंधर इसका नाम पड़ा है। अब वृंदा का विवाह कैसे होता है? तो वृंदा राधा रानी के श्राप से जन्म होता है। तो जन्म कहाँ होगा? उसका श्राप से जन्मी है तो किसी राक्षस के ही घर में होगा। तो उनके पिता का नाम रहता है कालनेमी। कालनेमी नामक एक राक्षस रहता है, उसके घर में कन्या के रूप में जन्म होता है वृंदा का। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ये जो वृंदा है इसका विवाह किससे होगा? जलंधर। ये जलंधर वही है जो सुदामा गोप था गोलोक धाम में, उसको शाप के हाँ, वजह से जलंधर तो वो भी शाप के कारण यहाँ पर जलंधर के रूप शाप थे। में, बिल्कुल। तो जलंधर, और जलंधर में एक्स्ट्रा भी था, कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी थी, क्योंकि वो शिव जी का रूप, शिव जी का अंश था, शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। इसलिए वो जलंधर कैसा था? बहुत शक्तिशाली था, उसको कोई भी मार नहीं सकता था, अवध्य था वो, अवध्य। तो अब आगे देखते हैं कि शालिग्राम क्या होता है। मतलब यहाँ तक तो ठीक है, वृंदा का विवाह हो गया जलंधर से, ठीक है। अब शालिग्राम क्या चीज़ है? शालिग्राम के बारे में हम सुनते हैं, पूजा भी करते हैं, हमारे घर में भी रहते हैं। तो शालिग्राम कैसे बने? अब जलंधर कैसा है कि शिव जी का अंश था, तो बहुत ज़्यादा उसको शक्ति थी, उसको कोई मार नहीं सकता था, तो उसको बहुत अहंकार हो जाता है कि मैं तो कुछ भी करूँगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो एक बार वो क्या करता है, पार्वती के पास जाना चाहता है। मतलब पार्वती देवी के बारे में उसने सुन रखा था कि बहुत सुंदर है पार्वती देवी, बहुत ज़्यादा सुंदर है पार्वती देवी, तो वो उनके पास जाना चाहता है। तो क्या करता है जलंधर? शिव जी का रूप लेकर के पार्वती के पास जाता है, शिव जी का रूप लेकर के। तो अब शिव जी का रूप लेकर के वो जाता है, पार्वती दूर में रहती है, तो शिव जी का रूप लेकर के जाने के बाद में पार्वती थोड़ा डिस्टेंस पर ही रहती है, लेकिन उतनी दूरी से भी वो जलंधर पार्वती को देख के विचलित हो जाता है एकदम। तो ये बात पता चल जाती है शिव जी को। तो शिव जी क्या करते हैं, अब उनको भी गुस्सा आता है कि ऐसा ऐसा कर रहा है जलंधर। तो शिव जी जाते हैं विष्णु के पास में कि देखिए ये ऐसा ऐसा जलंधर कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो विष्णु बोलते हैं कि अब इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा जलंधर को। तो विष्णु भी वही करते हैं जो जलंधर ने किया था। जलंधर ने शिव जी का रूप लिया था, तो विष्णु ने भी क्या किया? किसका रूप लिया? जलंधर का। जलंधर का रूप लेकर के, अब जलंधर इतना शक्तिशाली होने की वजह ये थी कि जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ज़्यादा पतिव्रता स्त्री थी। तो पतिव्रत के प्रभाव से जलंधर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो उसको मारने का एक ही उपाय था कि उसकी जो पत्नी है उसका पतिव्रत धर्म को भंग किया जाए। तो विष्णु ने यही चाल चली, जलंधर को रूप लेकर के गए और जो वृंदा का पतिव्रत धर्म था उसको भंग किया। तो बाद में वृंदा को पता चला कि ऐसी सी बात हो गई है। तो असल में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्ण ने ही रचा था, ये सारी लीला। क्योंकि गोलोक में वृंदा गोपी थी, सुदामा गोप थे, सुदामा भी कृष्ण का ही अंश थे। तो विष्णु ने कहा कि तुम तो गोलोक धाम में मुझसे प्रेम करती थी, तो अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो वृंदा ने कहा नहीं, मैं तो अभी पतिव्रता नारी हूँ, अब तो मेरा शील भंग हो गया है, अब तो मुझे भस्म होना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा करके। तो फिर वृंदा क्या करती है, अपने आप को भस्म कर लेती है। लेकिन उसके पहले वृंदा विष्णु को श्राप देती है, बोलती है कि तुमने धोखे से ये सब कुछ किया, मेरा शील भंग किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, तो तुम पत्थर जैसे कठोर हो, बिल्कुल तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि तुम पत्थर बन जाओ। तो फिर अब विष्णु को श्राप मिल गया, तो विष्णु क्या बन जाते हैं? फिर पत्थर की तरह बन जाते हैं। उसके पहले विष्णु जब वृंदा अपने शरीर को भस्म कर लेती है, तो वृंदा की जो राख रहती है, शरीर की राख रहती है, वो पूरी राख को विष्णु अपने शरीर के ऊपर में मल लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि आज के बाद मेरी पूजा जो भी करेगा वो बिना तुलसी के नहीं करेगा, कुछ भी मुझे अर्पण करेगा तो तुलसी के बिना मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा, और बिना तुलसी के यदि मुझे कोई कुछ भी अर्पण करता है तो वो
वो नरक की पूजा होगी, वो पूजा मैं स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने बोला। और उसके बाद में फिर वहाँ पर पत्थर, मतलब विष्णु पत्थर के रूप में बन गए, जिसको हम शालिग्राम कहते हैं। अब आगे जैसे वृंदा जैसे भस्म होगी तो वृंदा के जो केश थे, बाल से मंजरी बनी, जो मंजरी होती है तुलसी की, हाँ, वो बाल से मंजरी बनती है। और वृंदा की जो बॉडी रहती है, शरीर रहता है, उससे गंडकी नदी बनती है। तो जो शालिग्राम है वो गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। तो अब आगे, हाँ, अभी जो वृंदा है वो तो भस्म होगी, उस समय तो वृंदा भस्म होगी, लेकिन यहाँ पर फिर से वृंदा का अवतरण होता है ना। जैसे जब राधा रानी का समय था, जब कृष्ण आए द्वापर युग में, उसमें भी फिर से वृंदा का अवतरण होता है। तो जो वृंदावन हम बोलते हैं ये असल में वृंदा देवी का ही वन है। वृंदा ने राधा रानी को बोला कि ये वन मैं आपको देती हूँ, मैं यहाँ आपकी सेवा करूँगी, मैं सिर्फ आपकी सेवा करूँगी और आप यहाँ पर रहिए, आप यहाँ की रानी बनिए वृंदावन की। इसलिए राधा रानी को वृंदावनेश्वरी बोलते हैं, वृंदावन की रानी है राधा रानी, मतलब वृंदा ने वो वृंदावन राधा रानी को दे दिया। तो वृंदा की मर्जी के बिना कोई भी वृंदावन नहीं जा सकता। इसलिए हमें वृंदावन जाना तो सबसे पहले तुलसी महारानी की पूजा करना चाहिए, उनसे मनी मन हमको क्या भीख मांगना चाहिए कि हमें वहाँ पर राधा कृष्ण का दर्शन करना है। तो जब हम सच्चे मन से जाते हैं तो वृंदा देवी खुद हमारा हाथ पकड़ करके राधा कृष्ण के दर्शन के लिए हमें लेकर के जाती है। तो जो वृंदा देवी है और राधा रानी में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे क्या क्या समानता है यहाँ पर, रूप गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी जानते होंगे आप लोग, 6 गोस्वामी में से एक है। तो जो रूप गोस्वामी ने उनका एक ग्रंथ है क्या, अभिराम लीलामृत। इस ग्रंथ में उन्होंने वृंदा का पूरा वर्णन किया है कि वृंदा का स्वरूप कैसा था। तो जैसे राधा रानी का स्वरूप है पिघला हुआ सोना, है ना, तप्त कांचन गौरांगी बोलते हैं ना अब राधा रानी को। तो पिघले हुए सोने का कलर जैसे राधा रानी का, वैसे वृंदा देवी का भी कलर है। और वृंदा, हाँ, और क्या है, हाँ, उनके पिता राधा रानी के पिता कौन है, वृषभानु। तो वृंदा के पिता कौन है, चंद्रभानु। हाँ, और राधा रानी की माता कौन है, कीर्तिदा, हाँ ना। इनकी माता का नाम है फुल्लरा देवी, वृंदा देवी की माता का नाम फुल्लरा देवी। और इनके पति का भी वर्णन है, इनके पति का नाम है महिपाल, मतलब इस जन्म में जब वृंदा अभी जब दोबारा अवतरित हुई है तो इनका जो नाम है पति का नाम महिपाल। तो ये यहाँ पर अभी वृंदा ने वही कहा राधा रानी से कि गोलोक में तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी थी वहाँ पे, अब मैं यहाँ पर आई हूँ धरती पर वृंदावन में, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करूँगी। आप जो बोलेंगे बस यहाँ पर आप विराजिए, आप यहाँ पर आप रहिए, मैं आपके लिए निकुंज के जो वन है वहाँ पर जा करके वहाँ पर आप लोगों के लिए, आप दोनों राधा और कृष्ण दोनों के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आप लोग के नित्य लीला में आपकी मदद करूँगी, ऐसा वृंदा ने राधा रानी को कहा। मतलब उन्होंने वो वृंदा क्या सेवा की, हम लोग तुलसी आरती में कहते हैं ना, सेवा अधिकार दियो करोनी चिदासी। तो वही मतलब वृंदा देवी सेवा की अधिकारिणी है। अगर हम वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं या तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर हमको सेवा का अधिकार देगी, कृष्ण की सेवा का। इसलिए वृंदा को सेवा अधिकारिणी कहा गया है। तो अब ये तो हो गया वृंदा के बारे में, उनका क्या स्वरूप, उनका काम क्या है यहाँ पर वृंदावन में। अब हम सेवा कैसे कर सकते हैं, 9 प्रकार से हम तुलसी की सेवा कर सकते हैं। कैसे कैसे, पहला है देखना, हम तुलसी को निहार सकते हैं। सुबह से उठ करके सबसे पहले तुलसी महारानी के दर्शन करने का, हाँ। तो क्यों ऐसा करना है, क्योंकि तुलसी महारानी क्या शुद्ध भक्त है भगवान की, इसलिए हमको उनका दर्शन करना चाहिए। स्पर्श, अब स्पर्श कैसे करेंगे, जब हम सुबह तुलसी आरती करते हैं तो तुलसी महारानी का जो पॉट गमला होता है, उसकी जो मिट्टी होती है वो ब्रजरज, उसको हम ब्रजरज समझ सकते हैं, तो उसको अपने माथे पर लगाना चाहिए। और ध्यान, हम तुलसी महारानी का ध्यान कर सकते हैं। जब हम जप कर रहे हैं तो हम तुलसी महारानी का ध्यान करके जप कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त है। और उसके बाद में हम कीर्तन, तुलसी महारानी के हम भजन कीर्तन कर सकते हैं। और नमन, हम उनको प्रणाम करते हैं तुलसी महारानी के। जब हम आरती करते हैं तभी हम ये 3 चीज़ें तो एक साथ हो जाती है आरती में ही। श्रवण, हम तुलसी कथा का श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और उसके बाद में तुलसी की जो मंजरी होती है जो हम ऊपर से काटते हैं, वो मंजरी हम कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं, ये भी एक सेवा है। मंजरी तोड़ना ये भी एक सेवा है, क्योंकि मंजरी से तुलसी को कष्ट होता है। तुलसी रोपण, अभी जैसे चातुर्मास चालू है तो इसमें हमें तुलसी महारानी को रोपना चाहिए, हाँ, लगाना चाहिए।
और बाकी फिर तुलसी सेवा, तुलसी की हम किस तरह से और कैसे के उनकी हेल्प कर सकते हैं। तुलसी महारानी की एक तो मंजरी तोड़ सकते हैं, दूसरा उनको हम वस्त्र पहना सकते हैं और उनके जो कुछ पुराने पत्ते हैं वो हटा सकते हैं और साफ सफाई वगैरह ये सब हम इस तरह से कर करके और रोज़ सुबह शाम तुलसी महारानी की आरती करना है। तो ये इस तरह से तुलसी महारानी की सेवा हो जाती है। वस्त्र बदलना है उनके रोज। तो जो ये 9 तरीके से तुलसी महारानी की सेवा करता है, तो यहाँ पर ऐसा लिखे हैं शास्त्र में कि वो गोलोक का वासी बन जाता है। हरि बोल। हरि बोल। अब तुलसी की सेवा में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जानना बहुत जरूरी है। तो हमें दिन में 3 टाइम तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। कब? सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और दोपहर को 12 बजे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो 3 टाइम है ना, इस 3 टाइम में तुलसी महारानी गायत्री करती है। हाँ, और दोनों टाइम हमको तुलसी महारानी की सेवा करनी है। और उसके बाद में हमें तुलसी महारानी को किसी और देवी देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे गणपति को चढ़ा दिए, शिव जी को चढ़ा दिए, ऐसा नहीं करना है। तुलसी महारानी किनको चढ़ती है? जितनी भगवान विष्णु की जितनी रूप है उसमें चढ़ सकता है। हाँ, फिर कृष्ण और विष्णु और जगन्नाथ और बलराम के भी चढ़ता है। बलराम और राधा रानी के हाथ में चलेगा, हस्त कमल पे। राधा रानी के हाथ में, राधा रानी के चरणों पर नहीं, राधा रानी के हस्त कमल पर हम तुलसी को रख सकते हैं। किसी और देवी देवता के पास में यदि हम तुलसी महारानी को रखते हैं तो वो बहुत बड़ा एक क्या है, अपराध है। क्योंकि तुलसी महारानी किसकी है? कोई कृष्ण करते की हैं, पर पहले विष्णु को भोग लगाते हैं, फिर वो गणपति कौन सा देव को लगा सकते हैं। पहले विष्णु को ही लगेगा, विष्णु वो करेगा। हाँ, लेकिन तुलसी महारानी का हम उसमें से निकाल देंगे। तुलसी महारानी को नहीं है, हाँ, पत्ता निकाल देंगे। नहीं, विष्णु को प्रसाद है, वो ले सकते हैं। भगवान का प्रसाद देवता को ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो प्रसाद के अंदर, पहले प्रसाद के अंदर वो भी आए ऑफर आएंगे, विष्णु के आएगा। हाँ, तो उसमें प्रसाद में से तुलसी उठाकर हाँ उनको देते हैं। नहीं तो चढ़ाते हैं, कोई ऐसा है कि पहले विष्णु को भोग लगाते हैं, फिर दिखाते हैं, वही भोग को लगा देते हैं। हाँ, वही पहले करते हैं। विष्णु हाँ। यानी तुलसी का ऑफर सिर्फ विष्णु को ही मिलता है, कृष्ण या विष्णु, और जी, कोई जी। नहीं, किसी को नहीं जाएगा वो। वो इससे चढ़ाने पाप से- होता है। हाँ, चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। नहीं, पाप होगा जो हम लोग चढ़ाएंगे तो हम अपने को पाप होगा। तो तुलसी सिर्फ वही है, भगवान विष्णु का ही। जी जी जी। अभी और इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, यदि हम जब भोग दिखाते हैं और हमारे पास में तुलसी अवेलेबल ना हो तो क्या करना चाहिए हमें? लकड़ी, तुलसी महारानी की जो सूखी लकड़ी होती है, सूखा हुआ लकड़ी भी हाँ, अगर वो भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? हमें हमारी जो कंठी है उसको छुआ देना चाहिए भोग को। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करना चाहिए? मन से, सच्चे मन से तुलसी महारानी को क्या करना चाहिए? ऑफर करना, मतलब आमंत्रित करना चाहिए कि आप आइए यहाँ पर भोग में विराजिए, ताकि हम ये भोग कहाँ देने जा रहे हैं? भगवान को अर्पण करने जा रहे हैं। अब हाँ, जो लोग देवी देवता को तुलसी चढ़ाते हैं उनके साथ क्या होता है? उन्हें गो हत्या, ब्रह्म हत्या, नरकगामी का पाप लगता है, जो लोग देवी देवता को तुलसी चढ़ाते हैं। और यदि हम तुलसी का एक पत्ता हम अर्पण करते हैं भगवान को, कृष्ण को, तो वो एक पत्ते में क्या क्या होता है? क्या होता है? तुलसी का जो बीच, तुलसी के पत्ते के जो सेंटर वाला पॉइंट, बीच वाला जो भाग है वो कृष्ण है, और तुलसी के पत्ते का जो डंडे वाला पॉइंट है वो ब्रह्मा है, और सबसे आगे वाला पॉइंट है वो शिव जी। विष्णु आ रहे ब्रह्मा। हरि बोल। नहीं, सही तो है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव शिव जी ये तुलसी के एक पत्ते में विराजमान होते हैं। तो यदि हम एक पत्ता भगवान कृष्ण को अर्पण करें तो हम तीनों को अर्पण खुश हो कर जाते रहे हैं। अब हाँ, तुलसी को हमें सूंघना भी चाहिए। हमें सूंघना भी चाहिए, क्योंकि तुलसी में क्या प्रेम की सुगंध, भगवान के प्रेम की सुगंध होती है ना। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तोड़ना अच्छा है, एक ही तो पत्ते हमें में अच्छा उसको तोड़ेंगे तो सूंघना तीनों तोड़ चाहिए। जाएंगे ना। तीनों जब एक पत्ते में रहते तोड़ के नहीं देते इसलिए। वो 56 भोग में कभी कभी ऐसा करती हूँ मैं कि कम गिरा तो 1 का 2 करके। हाँ, औषधि के रूप में कई लोग क्या करते हैं? तुलसी को उबाल करके पीते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी को कभी भी उबालते नहीं भूख हैं। लगता है। हाँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमको तुलसी का कुछ, खाना है। तुलसी का कुछ हमें चाहिए ही, कुछ हमें तुलसी का असर चाहिए ही, तो तुलसी महारानी को गंगा जल में डुबा करके वो फिर जल को हम ले सकते हैं। उसका भी कुछ नहीं वैसे ही प्रभाव। चबाने के लिए लिंक में सब लोग लगे तो कर सकते हो ऐसा। चबाने का कैसा है चबा भी कि नहीं जैसे हम सकते। डायरेक्ट तुलसी को ऐसा नहीं चबा सकते नहीं हैं, चबा सकते। क्योंकि उसे दो नुकसान होते हैं। क्या?
पहला तो नुकसान ये होता है कि तुलसी महारानी को हम माँ समान देखते हैं, तो हम माँ को तो नहीं चबा सकते। और दूसरा ये है कि हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो इनेमल तुलसी के पत्ते से खराब होता है। तो दो नुकसान है, इसलिए डायरेक्ट नहीं। हाँ, अगर हमारे पास कुछ प्रसाद है, जैसे केला वेला है, कुछ भी प्रसाद है, तो प्रसाद के साथ में मुंह में गया तुलसी का पत्ता तो वो हम चबा सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कि निकलना चाहिए। कई बार निकलते निकलते गले में लग जाते हैं, यहाँ गले में पे लग लग जाते जाता है, तो निकलना भी नहीं कभी है। पत्ता तो आगे, हाँ, यदि हम जब घर में हम तुलसी महारानी की परिक्रमा कर रहे हैं और अगर तुलसी की परछाई पड़ रही है तो हमें उसके ऊपर में पैर नहीं रखना है। परछाई के ऊपर में पैर नहीं रखना, उससे बचना है हमें। और जैसे पीरियड्स वगैरह रहता है तो तुलसी महारानी से दूर रहना है, और खाद वगैरह नहीं डालना है किसी भी तरह का तुलसी में। और अगर मान लो कीड़े वीड़े लग गए हैं तो क्या करना चाहिए हमें? नीम के पत्ते को उबाल करके वो पानी डालना चाहिए। और हर रोज पानी डालना है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि एकादशी में तो पानी नहीं डालना है, ऐसा नहीं है। रोज महारानी में पानी डालना है। और तुलसी महारानी को नहा करके हमें पत्ते तोड़ना चाहिए कभी भी। पत्ते तोड़ने का भी नियम बोल दो। नियम है, हाँ, पत्ते तोड़ने को पता है ना टाइमिंग? नहीं तो वो पत्ते कैसे तोड़ते हैं? उसको नमस्कार करके, हाँ, रक्षा मामा, मतलब पहले हमें बिल्कुल नहा के, सबसे पहले नहा के चप्पल उतार करके और हाथ जोड़ना चाहिए कि हे तुलसी महारानी, हमें कृष्ण की सेवा में आपको लगाना है, तो कृपया हमें अपने दल प्रदान करें। इस तरह मतलब हाथ जोड़ना आवश्यक है तुलसी महारानी के, क्योंकि हम उनको ले रहे हैं ना, कृष्ण की सेवा के लिए हम ले रहे हैं, तो वो हमें उनके आज्ञा के बिना तो हम लोग तोड़ नहीं सकते। वो परमिशन देगी तो ही हम उनके पत्ते दे सकते हैं। तो ये मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इसके बारे में हो गया था। तो अब ठीक है, हरे कृष्णा हो गया। अभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो पेशेंटली सुना आप लोगों ने। अभी हम नहीं बोलना चाहिए। तुलसी महारानी को दोपहर में शाम में 6 बजे और दोपहर 12 बजे और सुबह 6 बजे। हरि बोल माता जी की कृपा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तुलसी हमें किनको चढ़ाना चाहिए और किनको नहीं चढ़ाना चाहिए? तुलसी महारानी हमें, तुलसी दल हमें सिर्फ भगवान कृष्ण को और उनके जितने भी रूप है उनको चढ़ाना चाहिए। जैसे जगन्नाथ महाराज जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, और जैसे भी उनके जितने भी रूप है, और उनके सिवा किसी भी देवी देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्पण नहीं करना चाहिए। हरि बोल माता जी की कृपा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये सही में गोपी है। तुलसी के एक पत्ते में कितने, कौन कौन है? एक पत्ते में हम कितने देवता हैं? एक तुलसी पत्ते के एक पत्ते में 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। हरि बोल माता जी की कृपा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माता जी आपके लिए सवाल। ठीक है, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आपके जिसको आ जाएगा। तुलसी की जो मंजरी है वो वृंदा के शरीर के किस भाग से बनी? वृंदा के शरीर से क्या बना? माता जी, वृंदा के शरीर से क्या बना? गंडकी नदी। हरि बोल माता जी के 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गंडकी। तुलसी में कीड़े लग जाने पर क्या करें माता जी? नीम का पत्ता उबालकर उसका पानी। अच्छा लीजिए, आपने जवाब दीजिए। माता जी के बोले ना, माता जी के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नहीं, अभी माता जी आपके टर्न है। शालिग्राम कौन है? शालिग्राम भगवान शिव के, भगवान विष्णु के अवतार है। हरि बोल माता जी के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शालिग्राम जी स्वयं विष्णु है, स्वयं विष्णु है। शालिग्राम की सेवा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ब्राह्मण लोग ज्यादा करते हैं। बहुत कठिन, मतलब ब्राह्मण दीक्षित होने के बाद में शालिग्राम जी की सेवा करने के लिए बोला जाता है। तो स्वयं विष्णु है शालिग्राम जी। हमारा आशीष प्रभु के घर में बहुत सारे हैं। 3 क्वेश्चन है। हाँ, 3 क्वेश्चन। वृंदा को राधा ने क्यों श्राप दिया? क्योंकि गोलोक में उन्होंने सुदामा से प्यार हरि बोल माता जी के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माता जी ध्यान से सुन रहे और ये तुलसी जो अपने को बहुत जानना जरूरी है। हम हिंदू जो सनातनी है हम लोग है,
तो हमको जानना जरूरी है तुलसी क्या है, उसका अस्तित्व क्या है हमारा घर में, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलंधर का जन्म कैसे हुआ? कोई है? भगवान शिव जी की तीसरा नेत्र खुलने के बाद उनके नेत्र से जो अग्नि समुद्र में गिरी थी उससे जलन हरि बोल, हरि बोल। माता जी की राधे फिर से 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लास्ट है, गोपी और मंजरी का क्या काम है? गोपी और मंजरी भगवान क्या कृष्ण करते हैं? और राधा के नित्य लीला में सहयोगिता हरि मदद बोल, करना। हरि बोल, हरि बोल। 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मतलब सबने आप सभी भक्तों का बहुत नहीं डाल सकते हैं इमरजेंसी में डाल सकते हैं। ज्यादातर नहीं तोड़ना चाहिए, जबकि एक तुलसी मिट्टी क्योंकि कैसा है कि ये हम रहते जब हैं, लकड़ी को भी यूज कर रहे हैं हाँ तो हाँ हम इमरजेंसी में कर सकते हैं। पर उसको जैसे सड़ गया तो उसको यूज नहीं करना चाहिए, हाँ थोड़ा काला पड़ जाता ज़्यादा पड़ है। जाता है तो उसको लगे तो सूख गए तो उसकी यूज कर सकते हैं, हाँ, हाँ। पर पड़ गए तो सड़ गए तो उसकी यूज नहीं खरा वाला काला हो गया जो पानी में पड़े पड़े कभी सड़ कभी गया रखने है, को, हाँ, हाँ पानी में पड़े पड़े खराब हो जाता है ना, काला हो जी, जाता है, जी। उसको यूज नहीं ज़्यादा करना दिन हो है। गया। जो हरा है या फिर जो सूख गई है, झाड़ में से सूख गई है, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन जो सड़ गई है खराब भी एकादशी के जो सूख जाती है हो वो जाते हैं, क्या तो मुझे हाथ के पीछे जो खड़ा सूखा ही रहता है उसको जैसे भी सूख गई हाँ। तो एकदम खड़ा ही रखना भोग में, या उनको भी तोड़ के डाल सकते अगर नहीं है तो यूज कर सकते हैं, हाँ, बस। अगर नहीं है तो क्या नहीं, वो डंडल को तोड़ के उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत हम लोग इधर भी कितने छप्पन बार हो रहता है तो हमारे पास में थोड़ी सी कभी कभी कम पड़ जाती है हाँ, पत्तियाँ, हाँ। तो क्या करेंगे? तो फिर हमको कभी तोड़ कभी के करना छोड़ के करना पड़ता है, उसी कभी टाइम नहीं पे रहता तो भी- लकड़ी भी हम यूज कर लेते हैं छप्पन शर्ट टाइम पे भी कर सकते हैं। हाँ उसी टाइम पे ही नहीं करना चाहिए, बाकी करना ही तो रोज के पड़ेगा। लिए तो 4-5 हमेशा लेके पूजा से पहले ही नहा के लेके ही आते हैं। माता और जी कोई मेरा सवाल? एक सवाल है जी। कि जैसे हमें अभी तक जैसे हमारे इसमें कहते हैं कि जिस झाड़ से हम तुलसी महारानी की झाड़ से हम लोग पूजा करते हैं जी। उसका पत्ता भोग को नहीं लगता, ये कहाँ तक? नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तुलसी का पत्ता पूजा के लिए जो जिसको पत्ता है वो हम अलग ऐसे रहता है, तीन- और अवसर के लिए जो हाँ, तुलसी हाँ। जो अलग रहता हाँ है, वही पूछ रहे तो क्या उसमें से नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो पहले से पूजा में बैठ जाते हैं। नहीं, वैसा नहीं, ये वो नहीं बोल रहे हैं। जो तुलसी महारानी का अमृत जैसे अभी ये नहीं, इनसे पत्ता तोड़ के नहीं पूजा कर सकते। इनको भोग में नहीं कर सकते। नहीं नहीं ये हमें ये ऐसा हाँ, ये जो हम लोग पूजा कर रहे हैं पूजा ना, वाला। इसको नहीं, इसका पत्ता तोड़ के हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, हमें अलग से जो एक्स्ट्रा हमारे पास रखना पड़ेगा। उसको तो मैंने पूजा नहीं पूजा का करते। जो जैसे आपने संडे मंडे करके आपने जो लगाया हाँ, है तो हाँ, देखी हूँ मैंने, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका जैसे संडे का मंडे के इसमें से लेके कर लिए या ट्यूसडे के इसमें से लेके कर लिए, वो नहीं कर सकते हैं। जैसे भी माता जी ने कहा कि जो पूजा के लिए हम जो पॉट यूज करते हैं तुलसी महारानी का, तो उसमें से हम नहीं कर सकते। नहीं हाँ वही वो तो पहले से ही जो विष्णु भगवान के साइड में बैठी हुई हाँ। प्रसाद है ना, वो उसको नहीं तोड़ सकते। दूसरा जो लगाते घर में तो होता ही है, हाँ, 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 उसमें वही, तोड़ वही, के हाँ। भगवान को चढ़ा सकते। हाँ नहीं अभी कैसे जगह के जिस लोगों के घर में अभी हाँ, जगह तो कम नहीं हो गया है है, तो दो टॉप पट टॉप बनाएंगे, में, एक टॉप भगवान का टॉप पट में, बनाएंगे, हाँ, दूसरा अलग से अपना हाँ। बीज के लिए बनाएंगे। वही क्या, क्योंकि जो झाड़ में हम इसमें लगाते हैं तो वो तो अच्छा भरा पूरा होता है, पर जिसमें से हम तोड़ते रहते हैं वो तो बेस्ट होता है ना जब तुलसी महारानी जैसे सूख जाती है अपने पास में, तो वो लकड़ियाँ हमें संभाल के संभाल के रखनी संभाल के चाहिए। रखनी जब अपने चाहिए। पास पत्ते नहीं होते हैं तो हम लोग उन लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके यूज कर सकते हैं। और लकड़ियों की खालमत है कि वो लकड़ी को हम धो करके दोबारा हाँ भी वही use मैं कर पूछने वाली थी, क्या उसको फिर से सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, हम यूज कर उसको धो सकते करके हैं? यूज कर सकते हैं। जी, पर जी। ये है कि पत्तियाँ भी हमने लगाई है, तो उन पत्तियों को भी हम धो करके फिर से यूज कर सकते तुलसी को भी झूठ हाँ धो के फिर यूज कर धो के भी सकते use हैं। कर अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये तो पता नहीं था। हैं। बहुत और- सारी चीज़ पता है। हाँ और कोई सवाल माता जी? हाँ माता जी, जब अभी हमारे घर वृंदावन है, उसमें तुलसी महारानी है, प्रदक्षिणा करना है तो ऐसे दीवार को तो चिपक के वृंदावन है, तो ऐसे प्रदक्षिणा कैसे कर अगर सकते छोटा हैं? पॉट लगा लीजिए ना, छोटा पॉट लगा लीजिए तो मेरे घर तो किसी- वो अलग से उसकी प्रदक्षिणा कर टेबल पे रख करके फिर अच्छा उसको नहीं, पूजा जो तुलसी महारानी की जो अपन करते हैं वृंदावन वृंदावन में, में। हाँ तो वही करते हैं। और दूसरा पौधा लगाने के बाद उसको प्रदक्षिणा कर सकते हैं। दूसरे पौधा मतलब तुलसी का अलग तुलसी से का हाँ बनाना। अलग से plant दोनों कर पेड़ सकते हैं। दोनों का आरती करना पड़ेगा, दोनों का पूजा करना। नहीं, जो दीवार में लग रखे है उसको तो हाँ, प्रदर्शन तो की मैं पूजा मतलब नहीं ये है ऐसे ही ना, बोल रही इसलिए हूँ। अलग से पट लगाइए, मैं खुद उसको से ही गोल उसमें गोल रखिए। घूमती हूँ। हाँ, बार। उसके ऊपर नहीं मैं खुद खुद से से गोल नहीं खुद घूमते से ही हैं। गोल गोल घूमते हाँ। हैं। नहीं नहीं, वैसे पूरा घूमना तो नहीं होता ना आपका। नहीं, हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा की परिक्रमा सभी नहीं है, पूरा कभी घूम भी के माता आपको जी- ही परिक्रमा होगा।
परिक्रमा किसको परिक्रमा कहा का जाता है? मतलब तो- हम या तो मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं हाँ, या तुलसी परिक्रमा। महारानी के चारों तरफ घूमते हैं, वो परिक्रमा है। हाँ। हम अपने आप ही घूम लेते हैं, वो नहीं, वो परिक्रमा नहीं। हम खुद ही घूम लेते हैं, वो पहले करते थे जब हमें अज्ञान थे हम। ऐसे तो बोले, ऐसे शास्त्रों में भी है कि घर में अगर परिक्रमा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, परिक्रमा का जो हम लोग जो गाते हैं ना, यहाँ नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, तो वो गाने हाँ, वो नहीं गाना चाहिए। और जो पहले का जो है वो गाते वो गाती हूँ वैसे। तो वो गाना गाओगे तो परिक्रमा करना पड़ेगा, हाँ। उसको छोड़ दोगे तो परिक्रमा की जरूरत नहीं। सबके घर में तो परिक्रमा नहीं का होता ही ना, गाना तुलसी है, का परिक्रमा परिक्रमा का ही करना। गाना है, यानी हाँ, कानी च यानी पापानि कानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानि तानि क्योंकि ये भी मेरे को पता नहीं था, बड़े भैया इस बार आए हैं ना तो मेरे को पूछ रहे, मैं अकेले पूजा कर रही थी, परिक्रमा करना है क्या आपको? बोले, मैं बोली हाँ, तो फिर मैं आने करने से गाता हूँ। बोले मैं भैया गा रहे थे, मैं पूजा कर रही थी। इस बार अच्छा मजा आया, गाना थे बड़े भैया। तो ऐसे अलग से पॉट में लगाना हाँ, अलग से लगा लीजिए, मतलब जैसे हमको तुलसी पूजा तो करना मैं है, तो तो जितना 7-8 पॉट अलग से रखती हूँ, क्योंकि वो एक अंदर लेके आना भी बहुत उनको अच्छे से अगर नहीं मिलता अंदर में